बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको हम व्याकरण का लेखन खंड के हिस्से से सूचना लेखन आज आपको करवाने चल रहे हैं। तो सूचना लेखन सीधे लिखवाने के पहले मैं उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले बता दूँ, फिर उसके बाद मैं उस खंड को लिखकर आपको एक उसका फॉर्मेट, उसका प्रारूप जो है वो सिखाऊंगी, फिर उसके बाद आपको लिखने को दूंगी। तो सबसे पहले सूचना लेखन जो होता है, जिसको कि अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग कहते हैं, आप लोगों ने किया होगा, जानते होंगे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में लिखने में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो सूचना का अर्थ होता है कि किसी होने वाले आयोजन या किसी कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में सही और पूर्ण सटीक जानकारी एक विशेष भाषा में संक्षिप्त रूप से कहीं किसी को देना सूचना लेखन कहलाता है। वो सूचना है, यानी कि अगर हमारे घर में या हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम होने वाला है और उसकी सूचना हमें किसी को देनी है, तो उस सूचना को हमें पूरे इस तरह से कम शब्दों में लिखना होगा कि वो सूचना किस चीज़ की है। तो हमें उसमें कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का स्थान, उसका समय, उसका आयोजन किसके द्वारा हो रहा, उस आयोजन में क्या है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल संक्षिप्त से जानकारी देना सूचना है। और इसी सूचना को हम जिस ढंग से लिखते हैं, जिस ढंग से लिखा जाए, उसे कहते हैं सूचना लेखन। तो कुछ ही ज़रूरी बातें मैं इसमें लिखूंगी आपकी जानकारी के लिए, कि सूचना लेखन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप जानते रहिए। तो मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि सूचना लेखन वास्तव में किस किस अर्थ में आपको मैं समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको सूचना के अर्थ को तो मैंने बता दिया आपको। तो मैं कुछ चीज़ें और बता देती हूँ कि सूचना का अर्थ, क्योंकि इसमें आपको लिखने को नहीं आएगा, इसमें आपको एक प्रश्न आएगा और उस पर आपको नोटिस लिखने को आएगी। तो चीज़ें जो हैं मैं बहुत संक्षेप में इसलिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले सूचना का जो अर्थ होता है वो जान लीजिए। तो किसी होने वाले कार्यक्रम, किसी होने वाले कार्यक्रम, उत्सव, आयोजन, आदि की संक्षिप्त और आवश्यक जानकारी सूचना है। ठीक है। अब इसको कैसे दिया जाता है, उसके लिखने का प्रारूप क्या है वो अलग है। उसको जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सूचना मुख्यतः दो तरह की होती है। जो सूचनाएं होती हैं, सूचना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है कि सार्वजनिक सूचना, जो सभी के लिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, जो सभी के लिए है, तो उसको हम कहते हैं सार्वजनिक
सूचना, ठीक है। और दूसरी होती है व्यक्तिगत सूचना। व्यक्तिगत सूचना, तो दो तरह की सूचना होती है। अब सार्वजनिक सूचना क्या है? अब सार्वजनिक सूचना क्या है? जो जो किसी कार्यालय, विद्यालय, विद्यालय, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली सभा संस्था, व्यापारिक संगठन इत्यादि के द्वारा दी जाती है और उस विशेष संस्था के सभी लोगों के लिए होती है। तो ये हो गई सार्वजनिक, ठीक है। तो इसको हम सार्वजनिक सूचना कहते हैं। अब दूसरा हो गया व्यक्तिगत सूचना। तो सार्वजनिक सूचना मैंने आपको बता दी है। आप इसको अपनी जानकारी के लिए चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, आपको सीधे प्रश्न आते हैं नोटिस लिखने के लिए। तो नोटिस लिखने के लिए आते हैं तो आपको उसकी जानकारी होना ज़्यादा आवश्यक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। तो हम इसको रब करते हैं और आपको व्यक्तिगत सूचना के बारे में बताते हैं। अब व्यक्तिगत सूचना दूसरा होता है व्यक्तिगत सूचना। अब व्यक्तिगत सूचना क्या है? जब कोई व्यक्ति विशेष स्वयं से संबंधित
या किसी विशेष व्यक्ति को विशेष सूचना, विशेष जानकारी देनी हो तो वह व्यक्तिगत सूचना कहलाता है। तो ये हो गया व्यक्तिगत सूचना। तो लेकिन आपको अधिकतर सार्वजनिक सूचना आता है, व्यक्तिगत सूचना कम होती है। तो किसी संस्था, किसी संस्थान, विद्यालय इत्यादि के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो आप इतनी चीज़ें भी जानना आपके लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं आपको सूचना के अंग बताती हूँ कि देखिए सूचना के कौन कौन से अंक हैं। सूचना के अंग मतलब कौन कौन से पार्ट पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले होता है शीर्षक। पहला होता है शीर्षक, जहां किसी संस्था या संगठन की जानकारी देनी होती है। शीर्षक में आप क्या लिखेंगे? संस्था का नाम या संगठन का नाम। तो यहां से शुरू होता है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है विषय। विषय कि किस चीज से संबंधित सूचना है, किस विषय पर सूचना दी जा रही है, किस विषय पर सूचना दी जा रही है। फिर है तीसरे नंबर पे आया विषय का वर्णन। विषय का आप वर्णन करेंगे, जो सूचना देनी है उसको 4 से 5 लाइनों में विषय को विषय का वर्णन। तो आपको जानकारी को समझाना, जो जानकारी आपको देनी है उसको इसमें समझाना पड़ेगा। फिर क्या आ जाएगा? कि किसकी तरफ से सूचना है, तो किसकी तरफ से जानकारी दी जा रही है। ये सूचना के कुछ अंग हो गए। अब है कि सूचना लिखते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल हट जा रही हूँ। मैं इसको रब करती हूँ। अब है कि सूचना लिखने के समय ध्यान देने योग्य बातें। सूचना लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें।
कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा सूचना लिखते समय। तो पहला है सूचना का विषय। सूचना का विषय या उद्देश्य। सूचना का विषय या उद्देश्य स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। मतलब बहुत विस्तार नहीं देना है, जो बातें लिखनी है स्पष्ट और पूर्ण ढंग से हो। फिर दूसरा होता है सूचना हमेशा संक्षिप्त भाषा में ही संक्षिप्त भाषा में ही लिखना चाहिए। मतलब बहुत विस्तार देने की आवश्यकता नहीं होती है सूचना में। आप लिमिट में, छोटे शब्दों में, कम चीजों में पूरी जानकारी देनी चाहिए आपको। जानकारी भी पूरी हो और बात का विस्तार भी बहुत ज्यादा ना हो। तीसरी जो आवश्यक चीज होती है भाषा शैली स्पष्ट सरल और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। एक ये भी जरूरी बात है। फिर उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन में दिनांक, स्थान, समय जैसे आवश्यक विवरण स्पष्ट हों। एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग सूचना में वर्जित है। आप मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। तो ये जरूरी और आवश्यक चीजें हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से हम इसको मिटाएं। तो ये हो गया आपका। इसको भी अब मैं रब करती हूँ। तो ये आपकी आवश्यक बातें हो गई। अब मैं एक उदाहरण लिखने चल रही हूं। उसका प्रश्न पहले लिख देती हूं। सूचना का प्रश्न है कि हिंदी दिवस के अवसर
हिंदी दिवस के अवसर पर आपके विद्यालय में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है इस विषय के लिए एक सूचना तैयार करें। इसके लिए एक सूचना तैयार करें। अब ये प्रश्न है, आपको आया है। अब इसको मैं लिख के दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप प्रश्न को उतार लीजिए और मैं इसको रब करूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जगह चाहिए लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न उतार लीजिए, तो फिर मैं इसको रब कर दूंगी, फिर आपको फॉर्मेट सिखाऊंगी। तो मैं किनारे हट रही हूं, आप इसको उतारिए। या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेने पर भी आपका काम हो जाएगा। तो आपने इसको उतार लिया होगा, तो मैं इसको रब करके अब सूचना लेखन आपका जो प्रारूप है वो बनाने चल रही हूँ। तो सूचना लिखने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है कि सूचना आपको एक बॉक्स के अंदर ही लिखनी है। अब वो बॉक्स आपके पेज के बीचों बीच बना होना चाहिए। नीचे की लाइन को आप तब तक बंद मत करिए जब तक आप लिख नहीं लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। अब सूचना है, हिंदी दिवस के अवसर पर आपके विद्यालय में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए एक सूचना लिखे। विद्यालय का नाम नहीं दिया, इसलिए आप अपने विद्यालय का नाम खुद लिखेंगे। अब आपको ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि जितना बड़ा आपका बॉक्स है उसके बीचों बीच आपका संस्था का नाम या विद्यालय का नाम आना चाहिए। तो अनुमान से आप लगा लीजिए कि इधर से इतनी जगह छोड़ दीजिए और इधर से इतनी जगह छोड़ दीजिए। एक अंदाज से एक डॉट बना लीजिए और उसी बीच में आप नाम लिखने की कोशिश करिए। तो ऊपर की जो पंक्ति है वो लाइन छोड़ के आप लिखिए आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी। एक अंदाज से आपको लिखना है। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक अंदाज हो। कभी कभी थोड़ा सा लगता है तो आप ये बॉक्स पेंसिल से बनाइए, अगर थोड़ा सा लगेगा तो आप इस लाइन को इतना और खींच सकते हैं और इस लाइन को रब कर दीजिएगा, तो आपको दोनों ओर से बराबर लगने लगेगा। तो आपको इस तरीके से पेंसिल के प्रयोग से पहले करिए। अब आपको ये सूचना जिस दिन लिखी जा रही उस दिन की डेट होगी, तो डेट लिखने के लिए इसके ठीक बाद वाली लाइन में बिल्कुल दाहिने तरफ आ जाइए और डेट लिख दीजिए। डेट आपको डायरेक्ट डेट ही लिखनी है। आपको दिनांक करके या जनवरी फरवरी करके आप डेट मत लिखिए, उससे जगह ज़्यादा जाएगी। नहीं तो लिख सकते हैं लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। अब इसके तुरंत बाद वाली लाइन में ठीक बीचों बीच आइए और यहाँ लिखिए सूचना। आपको अब सूचना देना है। अब सूचना के तुरंत बाद आपको विषय बताना है कि कौन सा विषय। अब विषय लिखने के लिए भी ऐसे लिखिए कि विषय आपका जो है वो ठीक इसके बाद बीचों बीच आ जाए। ये सूचना लेखन जो है बिल्कुल बीचों बीच आए। तो आपको लिखना क्या है, साहित्यिक
साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन। एक अंदाज आपको लेके चलना पड़ेगा कि बीचों बीच आ जाए, बहुत दाहिने बहुत बाएं नहीं भागना है। अब इसके बाद आपको तुरंत अपने विषय पर आ जाना है। तो आप विषय का विषय वस्तु, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिल्कुल किनारे से शुरू करेंगे। समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अब इस तरह जो नोटिस होती है उसकी एक अलग भाषा होती है, तो उसके लिए आपको ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा कि समस्त लोगों को, समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी दिवस, अब खास देना है, इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए, हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जिसका आरंभ 14 सितंबर को प्रातः 10 बजे टैगोर हॉल, टैगोर सभागार में होगा। ये आपको लिखना जरूरी है, जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। बस हो गया आपकी सूचना। अब सूचना देने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तो आप यहाँ पर सीधे आ जाएंगे कि प्रवीण शर्मा, पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रधानाचार्य, यानी आपको ये नोटिस जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से मिल रही। अगर नोटिस जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य के अलावा संगोष्ठी प्रचारक या किसी और के लिए है, तो आप उसका नाम यहाँ देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता कि किसकी ओर से सूचना देनी है। ऐसी स्थिति में आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह की ये सूचना है, और उस सूचना के लिए या तो आप काल्पनिक नाम दें और या तो आप देने वाले में पद देकर क ख ग सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष ऐसे करके भी दे सकते हैं। अगर ये सूचना स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि किसके ओर से देनी है, तब तो आप उसको लिखेंगे, और अगर नहीं लिखी है तो फिर आप उसको इस तरह से लिखेंगे
कि आप ये मान के कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाला कोई है, कोई इसकी एक्टिविटी का इंचार्ज है, तो आप ये मानेंगे कार्यक्रम अध्यक्ष, इस तरह से कह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्ष या सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष वगैरह कुछ ऐसे काल्पनिक बना लेंगे और साथ में नाम की जगह आप क ख ग भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको सूचना लिखनी होगी। तो सूचना मैंने लिख दी है, प्रश्न मैंने पहले लिखा था, इसलिए आप इस सूचना का एक जो कहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लाइन खींच दीजिए इसको, और ये आपका सूचना लेखन का फॉर्मेट हो गया तैयार। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इसका एक फॉर्मेट बना के आप खुद से अभ्यास कर लीजिएगा, फिर मैं किसी दिन एक आध और लिखवा दूंगी। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको रब करूंगी, फिर दूसरे दिन मैं आपको कोई एक सूचना का अभ्यास और करा दूंगी। तो आज के साथ आज ये सूचना लेखन का प्रारूप मैंने समझा दिया। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।